आज हम लोग सीखेंगे बेसिक इंग्लिश। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों को बेसिक इंग्लिश में ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, शुरुआत से ही ये ए बी सी डी इसको कंटिन्यूअसली अगर हम लिखते जाएं तो ये जेड पर आकर फिनिश हो रहा है। कहाँ पे? जेड। ए बी सी डी कंटिन्यू अगर हम लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी इस तरह से कंप्लीट लिखेंगे, कहाँ पे खत्म होगा? जेड पे आके। टोटल ये होता कितना है? 26। 26। अब ये 26 ये एक साथ यहां से लेकर यहां तक, ए से लेकर जेड तक अगर हम एक बार में कहते हैं कि ए से लेकर जेड तक, दैट मीन ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक एक बार में क्या कहलाएगा? इसे हम वन टाइम में अल्फाबेट कहते हैं। अल्फाबेट जिसे हिंदी में वर्णमाला कहा जाता है। ओके, इंग्लिश में अल्फाबेट, हिंदी में वर्णमाला। बहुत सारे बच्चे इसको इस टोटल जो हम यहाँ लिखे हैं ए बी सी डी या ई एफ जी इस तरह से जो जेड तक पहुंचेंगे, इसी को कह देते हैं कि अल्फाबेट 26 प्रकार का है। अल्फाबेट 26 प्रकार का नहीं है, अल्फाबेट एक है, उसके अंदर जो ये कैरेक्टर है ये 26 है। क्लियर? प्रत्येक कैरेक्टर इंडिविजुअल, ए का अपना खुद का अपना अलग वैल्यू है, बी सी डी इस तरह का ये प्रत्येक कैरेक्टर हमारा। ठीक है, अल्फाबेट के प्रत्येक कैरेक्टर को, अल्फाबेट के प्रत्येक कैरेक्टर को अल्फाबेट के प्रत्येक कैरेक्टर को लेटर कहते हैं। ए बी सी डी ई ये कंप्लीटली कहां पे आकर ब्रेक होता है? जेड पे आकर। कहां पे? जेड पे। टोटल नंबर ऑफ 26, 26। ठीक, एक बार में अगर हमें इसे कहना हो एक बार में तो हम इसे अल्फाबेट बोलेंगे। एक बार अल्फाबेट बोलने का मतलब क्या हुआ है? एक लाइन में समझना है हमें, ए टू जेड। अल्फाबेट बोले मतलब ए टू जेड। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई व्यक्ति हमें कहता है कि आप अल्फाबेट का कोई एक लेटर, ठीक है, कोई एक लेटर रेंडमली आप लिख करके दिखाइए, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक डी लिख सकते हैं या सी लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं। वही व्यक्ति अगर हमें कहता है अल्फाबेट का एफ लेटर लिख कर दिखाइए, तो हम केवल एफ लेटर लिख के दिखाएंगे। वाई लेटर लिख के दिखाइए तो वाई लेटर ही लिख करके दिखाएंगे। रीजन, अल्फाबेट में 26 लेटर है। कितने लेटर? 26 लेटर। क्लियर? तो एक बार में कहने, कंप्लीटली एक बार में अगर हमें कहना हो तो हम अल्फाबेट बोलेंगे। ठीक है, सिंगल सिंगल सभी लेटर का अपना अपना नाम है, उसके अकॉर्डिंग कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? इसके बाद अभी हम लोग जाने अल्फाबेट मतलब ए टू जेड जिसमें 26 लेटर होते हैं। अल्फाबेट का एक कंफ्यूजन तो कम से कम दूर हो गया हम लोगों का कि अल्फाबेट है क्या। अल्फाबेट कहने का मतलब ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक के टेबल को, सारणी को, चैप्टर को। अल्फाबेट क्या है? एक टेबल है, एक सारणी है, एक चार्ट है जिसमें ए से लेकर जेड तक लिखा गया और उसे वन टाइम में हम अल्फाबेट कहेंगे। क्या कहेंगे? अल्फाबेट। ठीक है, तो अल्फाबेट का प्रत्येक कैरेक्टर लेटर कहलाता है। तब हम लेटर के बारे में जानते हैं कि लेटर क्या है। लेटर के विषय में बोला गया था तो वो तो हम अभी जस्ट हम समझे हैं कि अल्फाबेट के प्रत्येक कैरेक्टर को लेटर कहा जाता है। ठीक है, तो लेटर होते हैं कितने प्रकार के? लेटर को मोस्टली दो प्रकार में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, एक हमारा होता है वोवेल लेटर और एक होता है कॉन्सोनेंट लेटर। कॉन्सोनेंट लेटर, अल्फाबेट के 26 लेटर को ही दो पार्ट में डिवाइड किया गया, बांटा गया। एक पार्ट को कहा गया वोवेल लेटर, दूसरे पार्ट को कहा गया कॉन्सोनेंट लेटर। इसे हिंदी में हम कहते हैं स्वर अक्षर और इसे हम लोग कहते हैं व्यंजन अक्षर। अल्फाबेट के जो 26 लेटर है उनमें से ए आई ओ यू ई को वोवेल लेटर में रखा गया है। बाकी जो बचा लेटर, ठीक है, लाइक बी सी डी एफ इस तरह से जेड तक, वो हमारा कॉन्सोनेंट लेटर में रखा गया है। यानी अल्फाबेट के 26 लेटर को दो भाग में यानी दो पार्ट में उसके में डिवाइड किया गया, जिसके पहले पार्ट को वोवेल लेटर कहा गया और दूसरे पार्ट को कॉन्सोनेंट लेटर कहा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। किसी से पूछा जाए कि अल्फाबेट के लेटर, अल्फाबेट में जो लेटर है एबीसीडी, उसके कितने प्रकार है, तो कोई बोलेगा दो, कोई बोलेगा तीन। तीन कैसे थे? स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, कर्सिव लेटर। बट
लेटर्स के वो प्रकार नहीं है। लेटर के दो ही प्रकार हैं, वोवेल लेटर और कॉन्सोनेंट लेटर। ए आई ओ यू हमारा वोवेल है और बाकी जो बचते हैं वो सारा का सारा कॉन्सोनेंट है। ठीक है, यानी वोवेल के बिना कॉन्सोनेंट लेटर इंडिविजुअली कोई वर्ड भी क्रिएट नहीं कर सकता है। ये दोनों का नीड पड़ता ही पड़ता है। वोवेल लेटर कॉन्सोनेंट के साथ, कॉन्सोनेंट लेटर के साथ मिल करके एक वर्ड का निर्माण करते हैं, वर्ड का क्रिएट करते हैं वर्ड को। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, इसके बाद जो अब एक सवाल आता है क्या कि अब जैसे बोला गया कि लेटर के दो प्रकार हैं, तो कहीं कहीं बच्चा या कोई व्यक्ति के अनुसार कहा गया लेटर के तीन प्रकार हैं, और कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और कर्सिव लेटर। तो फिर ये कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कर्सिव लेटर है क्या? तो उसको भी हम इसी में अगर समझने का कोशिश करें तो इस लेटर को, यानी अल्फाबेट के जो लेटर्स है उन्हीं लेटर्स को, ठीक है, चाहे वो कॉन्सोनेंट हो या वोवेल हो, उन्हीं लेटर को लिखने के फॉर्म है हमारे दो, रूप कह सकते हैं। दो रूप से हम उसको, रूप तो बहुत सारे हैं लेकिन मोस्टली दो रूप से हम उसको लिख सकते हैं, जैसे अपर केस, लोअर केस, या कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर। लिखने की बड़ी एबीसीडी कैपिटल लेटर या अपर केस, लिखने की छोटी एबीसीडी स्मॉल लेटर या लोअर केस। ठीक है, लिखने की बड़ी एबीसीडी कैपिटल लेटर कहेंगे या अपर केस, लिखने की छोटी एबीसीडी को लोअर केस या स्मॉल लेटर कहा जाता है। फिर इसके बाद जो हम लोग कर्सिव, इटैलिक, बोल्ड, इटैलिक जो लिखते हैं वो इसके फॉन्ट होते हैं, स्टाइल होते हैं, उसी वर्ड को अलग अलग कॉन्सेप्ट से बच्चे लिखते हैं। ये हमारा लेटर का कॉन्सेप्ट है। आपको लेटर के विषय में बस ये बात दिमाग में रख लेना है कि लेटर के दो प्रकार है, एक वोवेल लेटर, दूसरा कॉन्सोनेंट लेटर। ए आई ओ यू हमारा वोवेल है, इसके बाद जितने भी लेटर्स है सारे कॉन्सोनेंट है। और ये जो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर वो एक उन्हीं लेटर को लिखने का एक तरीका है, फॉर्म, एक टाइप, एक रूप है, जिसको हम कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर, अपर केस या लोअर केस के रूप में जानते हैं। यहां तक आप लोग को बेहतर ढंग से समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट लेक्चर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।